सद्गुरु भगवान की जय हो। गुरु तत्व रहस्यों का भी रहस्य है। गुरु तत्व कितना अलौकिक है, इसका आज तक कोई भी वर्णन नहीं कर पाया है, ना ही कोई आज तक जान पाया है। गुरु को हमेशा परमात्मा तुल्य ही समझना चाहिए। जो गुरु और परमात्मा में अंतर मानता है वो घोर पापी है। आत्मा में हमेशा गुरु बुद्धि ही हो, यही सत्य है। इसलिए इस आत्मज्ञान को पाने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषण करके विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उसे गुरु ज्ञान कहते हैं। गुरुदेव का मंगल चरण पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के पाप से उबारने वाले, ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान करवाने वाले गुरुदेव की याद को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन भगवान शिव के कीर्तन के समान करना चाहिए। अपने गुरुदेव का चिंतन परमात्मा का ही चिंतन है। गुरुदेव की देह अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के ही श्री चरण हैं। गुरु के चरणों में लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। माँ सरस्वती गुरुदेव के जीवा पर निवास करती है। विद्या गुरु भक्ति से ही प्राप्त होती है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह ही गुरु है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली महान आत्मा को ही गुरु कहते हैं। गुण और रूप से अतीत होने वाली जीव आत्मा को गुरु कहा जाता है। गुरु के स्मरण मात्र से ज्ञान प्रकट होकर हमारा मन निर्मल होने लगता है। गुरुदेव नित्य ही पूजनीय हैं। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं, उन सब का उद्धार करने वाले गुरुदेव को वंदन है। जब विकट परिस्थितियां आती है तब गुरुदेव ही एक तारनहार है। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद जब चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिन गुरुदेव ने मार्ग दिखाया उन गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। त्रिविध तापों से तपे हुए हर प्राणी के लिए गुरु शीतल गंगा जल है। इसलिए सदा सदा अपने गुरुदेव की शरण में रहना चाहिए। गुणातीत और रूपातीत अवस्था देने वाले महात्मा ही गुरु होते हैं। गुरुदेव दो नेत्रों वाले साक्षात शिव है, दो हाथों वाले साक्षात भगवान विष्णु है और एक मुख वाले ब्रह्मा जी है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात एकत्रित मूर्ति है। बिना गुरु के योगी तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। गुरु सेवा से विमुख कोई भी मुक्त नहीं हो सकते, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। गुरु ब्रह्म आनंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं। गुरु अचल है, गुरु गुणातीत है। ऐसे गुरुदेव को मैं वंदन करती हूँ। कोई अनित्य वस्तु अगर इंद्रियों के विषय हो जाए तो उनका निराकरण जरूर करना चाहिए। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त को विश्रांति नहीं मिल सकती है। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से गुरुदेव शिष्य के आठों पाशों को संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, अभिमान और संपत्ति को काट कर गुरुदेव निर्मल आनंद प्रदान करते हैं।
गुरु निंदा करने वाला मनुष्य जब तक सूरज और चंदा का अस्तित्व है तब तक घोर नरक में रहता है। गुरुदेव के समक्ष कभी भी प्रज्ञावान शिष्य को मैं कर बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं बोलना चाहिए। असत्य भाषण भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सदैव गुरुदेव का ध्यान कर गुरुदेव का स्मरण करने से जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है। भगवत स्वरूप गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, इन गुणों से, ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही परमात्मा तुल्य है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्रों और यंत्रों में भी सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। जन्म मृत्यु के भय का जो नाश करने वाले वही गुरु कहलाते हैं। देव योग से गुरु मिल जाए वो बात अलग है, और अपने विचार से गुरु चुनना अलग बात है। अखंड एक रस नित्य मुक्त गुण जिनमें हो वो ही गुरु है। जिस प्रकार जलाशयों में सागर सबसे बड़ा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में परम गुरु महान है। मोह आदि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी पर भी आश्रय रहित, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत सूखे पत्ते के समान समझने वाले गुरु ही परम गुरु है। सर्वकाल देश में स्वतंत्र सुखी अखंड एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच में परम गुरु है। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाली अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाले परम गुरु है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वह ही परम गुरु है। मौनी गुरु से संसार को कोई खास लाभ नहीं होता है, लेकिन वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार करवाने में भी समर्थ होते, क्योंकि शास्त्र युक्त तर्क और अनुभूति वे सभी संशयों को नष्ट कर देते हैं। गुरु नाम के जप से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपना कुल, बल, धन, शास्त्र, नाते, रिश्ते, ये सब मृत्यु के समय कोई काम नहीं आते हैं। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारनहार है। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से सभी देवता तृप्त होते हैं। स्वरूप के ज्ञान के बिना जप, तप, ध्यान आदि सब कुछ नहीं किए के बराबर है। गुरु दीक्षा से रहित मनुष्य भ्रांत है, पशु के समान है। परम तत्व को वह नहीं जानते हैं, इसलिए हर समय गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते हैं। गुरुदेव की कृपा से ही हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होता है। सब संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी मिट जाते हैं। गुरु भक्ति करने से भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। क्रमशः